हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं कंपैरिजन वीडियो है। इंडिया में भाई पुलिस वाले कैसे बनते हैं, क्या एक रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिया में और पाकिस्तान में डिफरेंट क्या है पुलिस वालों का, तो देखते हैं भाई वीडियो। पुलिस फोर्स में मुल्क भर से खवातीन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में लेडी पुलिस फोर्स में मुल्क भर से खवातीन शरीक होती हैं। 39 हफ्ते पर मुश्तमिल इस कोर्स में ट्रेनीज को पढ़ाई के अलावा दीगर फनून भी सिखाए जाते हैं। यहाँ क्या क्या सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमें नहीं रहना। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से सेशंस होते हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। कौन सी ट्रेनिंग कर रही है इस टाइम? ये लेडी रिक्रूट क्लास कोर्स है। ये 39 वीक का कोर्स है। इनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है और आखिरी सेमेस्टर इनका अभी ये जो है परेड की रिहर्सल कर रही है, फाइनल परेड की तैयारी कर रही है। सेकंड वीक ऑफ मार्च ये पास आउट हो जाएंगे। जबरदस्त। देखते हैं कि फाइनल परेड की तैयारी कैसी है। कांस्टेबल्स परेड करते हुए खूबसूरत अंदाज में परेड कर रही हैं। आप भी देखिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। वार्म अप होने के बाद, पीटी परेड करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, सारी ट्रेनिंग के बाद अब जनाब इन्होंने ड्रेसेस चेंज कर लिए हैं और ये अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर हैं जो कि कॉम्बैट ट्रेनिंग कहलाती है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा, कहाँ से आए हो? रोहिंग्या खान से। अच्छा सिद्रा, मुझे बताएं कि अभी ट्रेनिंग ये वाली स्टार्ट कर दी है कि अभी कर रही है? अभी हमारी स्टार्ट हो गई है ट्रेनिंग, एक हफ्ता हो गया ट्रेनिंग। आज का सेशन स्टार्ट कर लिया है? ये स्टार्ट हो चुका है जी, कॉम्बैट स्टार्ट हो गया। क्या सीखा आज? हमने अभी हमारी पीटी हुई, रनिंग हुई है। अभी हमें वो वेपन के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या वेपन की कैसे खोलना, कैसे जोड़ना है और फायर पोजीशन कैसे बनानी है, कि सब कुछ बताएं। मजा आ रहा है? जी बिल्कुल। मुश्किल लगती है भाई? नो। किसी को भी नहीं? एंजॉय करते हो? थैंक यू। प्रैक्टिस करवाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग्स किस तरह से कितने अच्छे अंदाज में अपनी वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके इंस्ट्रक्टर भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यासीन अंजुम। यासीन, क्या सिखा रहे हैं इनको इस ट्रेनिंग में? हम इनको वेपन की जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ड्राइव प्रैक्टिस। अभी तक जो ऑपरेशन के मामला आते हैं कॉम्बैट कोर्स को आ रहे हैं, तो कॉम्बैट कोर्स में इनकी जो वेपन के मुतालिक जो भी मामला होते हैं ऑपरेशन के मुतालिक, वेपन हैंडलिंग का और इनका साथ फिजिकल वर्क होता है, जो उनको मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी बिल्ड करने के लिए जो हम इनको ये कॉम्बैट कोर्स करवा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।
उनको लॉ क्लासेस दी जाती हैं, जाए बकुआ की हिफाजत कैसे करनी है, अपनी हिफाजत कैसे करनी है, कहां पर कौन सा कानून लागू होता है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। हाथ में बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेक्चर भी ले रहे हैं। एक टीचर भी है सब इंस्पेक्टर जो कि इनको क्लास दे रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ट्रेनिंग दे रही हैं आज? मैं इनकी लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ और इसी तरह से यानी ना अमली कार्रवाई पुलिस यानी पुलिस प्रैक्टिकल वर्क पढ़ा रहे हैं बेसिक। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। महिला पुलिस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, आखिर कैसे बन सकती है महिलाएं पुलिस, किस तरह देश की बेटियां पुलिस में भर्ती होकर जनता की सेवा कर सकती हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक ऐसा दौर आ गया है जहां महिलाएं पुरुषों को हर एक क्षेत्र में पछाड़ रही हैं। खेल जगत से लेकर पढ़ाई लिखाई तक हर एक चीज में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जब बात पुलिस फोर्स की आती है तो अक्सर लोग ये उम्मीद करते हैं कि लड़कियां पुलिस में भर्ती हो, लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियां भी पुलिस की वर्दी पहनकर समाज सुधार का जिम्मा अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम महिलाओं को ये मालूम होता है कि महिला पुलिस बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर आप भी महिला पुलिस बनना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई महिला पुलिस की वर्दी पहनना चाहती है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने तो आया हूं। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पुलिस ऑफिसर का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, कोई भी मुंह उठाकर पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और फिजिकल एबिलिटी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर हम महिला पुलिस कर्मियों की बात करें तो उसमें महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर बैकवर्ड कास्ट और SC/ST वालों के लिए एज लिमिट में 5 साल की छूट भी दी जाती है। इसी के अनुसार महिला पुलिस कर्मी में भर्ती होने के लिए जनरल के अलावा बाकी कैटेगरी की महिलाएं 18 से 30 साल के बीच में आवेदन कर सकती है। अब अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो दोस्तों वैसे तो पुलिस विभाग में बड़े पदों के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, लेकिन होमगार्ड बनने के लिए महिलाओं का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए महिलाओं को 12वीं पास होना जरूरी है। अब इसमें 12वीं और 10वीं आपने किसी भी विषय में क्यों ना की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए महिला कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन की है, BA से लेकर BTech तक आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के रूप में 10 साल कार्य करने के बाद जो प्रमोशन होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में होता है और फिर कुछ सालों बाद दोबारा से प्रमोशन होता है और DSP का पद मिलता है और उसके बाद ASP का पद मिलता है, यानी कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। हालांकि अगर किसी को बड़ी पोस्ट डायरेक्टली हासिल करनी है तो उसके लिए अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसे क्लियर करके कोई भी बड़े पद का पुलिस ऑफिसर बन सकता है। और अगर सबसे बड़े पद का पुलिस ऑफिसर बनना है यानी कि IPS ऑफिसर बनना है जिसमें डायरेक्ट पुलिस अधिकारी की जॉब मिलती है, उसके लिए UPSC का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब UPSC का एग्जाम क्या होता है और इसमें किस तरह की चीजें आती है ये हम आपको कभी और बताएंगे। बाकी अगर किसी महिला को ग्रेजुएशन के बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग अलग राज्यों द्वारा जब भर्ती निकलती है तो उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां लिखित परीक्षा में जनरल हिंदी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे अलग अलग विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन कम समय में अधिक सवालों का उत्तर देना होता है ताकि पता चल सके कि कैंडिडेट की सोचने की क्षमता कितनी तेज है। जब कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास कर लेता है तो उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हाइट देखी जाती है, जहां महिला पुलिस बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही वजन की बात करें तो कैंडिडेट का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए।
अब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें दौड़ में महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। बॉल थ्रो में महिलाओं को 16 मीटर तक बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में महिलाओं को 3 मीटर कूदना होता है। हाई जंप में महिलाओं को 3 फीट तक छलांग लगानी होती है। अब ये सारी चीजें महिलाएं क्लियर कर लेती है तो अंत में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अब चिकित्सा जांच में कैंडिडेट्स का बिल्कुल स्वस्थ होना जरूरी है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ कैंडिडेट की आई साइट 6/6 होनी चाहिए, सटा हुआ घुटना या सपाट पैर नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट के बॉ लेग नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के अंदर विकलांगता, हकलाना जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग अलग मापदंडों के हिसाब से होता है, इसलिए आप अपने राज्य का नाम गूगल पर डालकर उसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद जो अगला चरण होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। इसमें कैंडिडेट का 12वीं और 10वीं का मार्कशीट के साथ ग्रेजुएशन किया है या कोई डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और 10 फोटो चाहिए होती है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, पुलिस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या वैकेंसी का पता करने के लिए आपको अपने राज्य की पुलिस भर्ती की वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये एक बेसिक चीजें होती है। आपको जब पुलिस की ड्यूटी नौकरी चाहिए होती है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत इजी है। इधर भाई एक अगर किसी ने मतलब कि अप्लाई करना है तो उसके लिए एक मैट्रिक जो पास होती है ना, 10 पास है, वो एक आपको चाहिए होती है एजुकेशन में। बाकी आगे एक कैटेगरी होती है भाई, आगे आपने एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, या एक आपने जो भी इनकी कैटेगरी आगे तो उसके मुताबिक आपको स्टडी करनी पड़ती है लड़कियों की। तो इंडिया में मुझे लगता है यही एक बेसिक चीजें हैं, लेकिन उधर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको मतलब कि एक ऑफिसर बनना है तो उसमें आईपीएस या ये चीज के लिए तो वो बहुत एक स्टडी एक हैवी तरीके से हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में भाई थोड़ा सा और कोर्स आ जाते हैं इसमें। बाकी अगर भाई बात करें ना वुमेन एक इम्प्रूवमेंट की, के मतलब के एक वुमेन की पावर को भाई आगे लेकर चलना चाहिए, तो ऐसे कंट्री बहुत एक पावरफुल बन जाती हैं जहां पर वुमेन हर एक फील्ड में काम कर रही होती हैं, क्योंकि वुमेन बहुत एक स्ट्रांग होती हैं। आप देख लें हर फील्ड में आपको इंडिया में वुमेन बहुत ज्यादा एक तादाद में मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी वीडियो थी यार, शॉर्ट में वाकई बड़े कमाल वीडियो वाकई बड़ी कमाल किया। आप ये देखें कि यार उनको ना वुमेन्स को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो अपना भाई खुद का ख्याल खुद रख सकती हैं, सारा अपना भाई देख लें पुलिस में हर जगह पे उनको ना सारी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी भाई पाकिस्तान की बात करें ना तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे वुमेन्स को भी ना प्योरिटी मिल रही है कि वो अपना भाई जॉब कर सकती हैं। इधर तो अभी नौकरी हुई है, हाँ जाहिर वही कर लो ना, पुलिस में हो गया या वार्डन में हो गया, ये सारी चीजें जो ना वहाँ पे उनको ना नौकरियां मिल रही हैं, जॉब्स दे रहे हैं। बाकी इंडिया की बात करें वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी भाई बेहतरीन सी, उनको तो भाई पहले से ही सारी चीजें करने का, जॉब्स करने का या ऐसी चीजें करने का भाई ऑर्डर है, वो घर कर सकती हैं, घर वाले भी अलाउ करते हैं। यहाँ पे तो पहले भाई ज्यादातर तो अब तो भाई घर वाले भी यहाँ पे इतना अलाउ नहीं करते, पर कुछ हैं जो अपनी भाई बेटियों को इस ऐसा करने देते हैं, जॉब पे जाती हैं, अपना भाई अपना फ्यूचर जो है वो खुद संवार सकती हैं। इधर बहुत बिल्कुल यार, काफी अच्छा एक कंपैरिजन था। और ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई पहले जो एक था ना पाकिस्तान में, वो लड़कियों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये पुलिस वाली नौकरी क्या भाई, ये तो बहुत आगे अब चले गए, ऐसा तो कुछ सोचते नहीं, यहाँ से निकलने नहीं देते थे। लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत भाई ओपन माइंडेड हो गए लोग और लड़कियों को एक मौका देते हैं ताकि वो भाई जाके आगे मतलब ना ट्रेनिंग करे। आप देख ले कि इस चीज़ को भी वो प्रेफर करते हैं कि भाई हिजाब पहन कर ही सारा कुछ करें, इसका एक ज़्यादा वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि अब ठीक हमारे भी भाई गांव से एक दो लड़कियां जो है ना वो पुलिस में हैं, लेकिन ये है कि इंडिया वाली साइड थोड़ा सा और एडवांस आ जाता है कि वहाँ पे आपको एक मौका मिल जाता है कि हर आईएएस शोबे बनने में का। आपको लड़कियां मिलेंगी। हाँ, वहाँ पे ये आपको एक सबसे ज़्यादा है कि आप अच्छे एग्ज़ाम दें, आप एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। और उसमें एक बहुत हैवी एक जैसे कि आईएएस बनना, पता नहीं कितने भाई एग्ज़ाम है वहाँ, इतने टफ हैं, उनकी तैयारी करें और फिर आप एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं।
भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखेंगे भाई, पाकिस्तान में अब जो पुलिस की नौकरियां लड़कियों को मिल रही हैं ना, वो सिर्फ मैट्रिक तक है। मैट्रिक के ऊपर जिसने भी भाई ऊपर ऑफिसर बनना है, जारी बात उसकी तलीम जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन कांस्टेबल तक भाई मैट्रिक ही है। लेकिन ये चीज़ देखें कि पहले तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ पर भी ना, जब लड़कियों को वो नौकरी की ऑफर होती थी तो भाई उनके घर वाले ऐसे ही समझते थे कि जैसे भाई ये कोई बहुत बुरा कारनामा करने जाना है इन्होंने, तो ये वो इस नौकरी को ये कहते थे कि नौकरी करनी ही नहीं है। लेकिन अब तो भाई पुलिस में है, क्रिकेट में है, उसके बाद ये देखे कबड्डी खिला दी है पाकिस्तानियों ने, तो इसके बाद पीछे पीछे क्या रह गया? तो लेकिन सबसे ज्यादा ये चीज है कि भाई गुर्बत इतनी है तो लोग क्या करें। लेकिन अब तो भाई हर जो लड़की है जो पढ़ लिख जाती है भाई किसी न किसी नौकरी पे लगवाने का, उनके घर वाले खुद चाहते हैं कि ये किसी न किसी नौकरी पे लगे। और सबसे ज्यादा जो है ये अब सिस्टम चल गया है कि भाई चाहे वो वापडा में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे किसी शोबे में हो, कहीं पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो हर बंदे की कोशिश यही है, लेकिन इंडिया में भी यही है। लेकिन उनके तो पहले ही लोग लड़कियों को भाई हर तरह की जॉब मिल रही है, यहाँ तक कि भाई ये जो अपना इन्होंने मेन रोडों के ऊपर बनाए हुए हैं ये टूल टैक्स, वहां पर भी उन्होंने भाई लड़कियों को नौकरी दी हुई है। एयरपोर्ट भी पर भी नौकरी दी हुई, लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि भाई उनके मुल्क में ये पहले चलता था। बाकी वीडियो अच्छी है भाई। इस तरह भाई कंपैरिजन भाई दोनों साइड से अच्छा आ गया। ये देखे कि भाई इधर वुमेन को भी भाई आप जो एक ना दूसरा मुलाजमत मिलने शुरू होगी। पहले भाई नहीं था, इधर आप ये 4-5 साल से जो है ना काम शुरू हुआ गया वुमेन का। लेकिन ये देखे कि भाई उनकी जो है ट्रेनिंग है ना वो एक सख्त है, और बाकी वो उधर सब कुछ उनको सिखाते हैं कि गन कैसे पकड़ना, चलाना कैसे है गया, और उनकी एक जो परेड वगैरह सब कुछ उनको भाई सिखाते हैं। और दूसरी साइड तो भाई थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि उनके भाई जो एक जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना वो एक बहुत सख्त है कि उधर वो पूरी होनी है तो फिर मुलाजमत मिलनी है, वरना नहीं मिलनी है कि। बाकी कंपैरिजन अच्छा है भाई। ऐसे ही वही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।